फिर से आपका स्वागत है यूनिवर्सल टारगेट चैनल पर। हम आपको पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। पार्ट 1 बड़े होने के नाते इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया था, कोई पार्ट निर्धारित नहीं है, ये अपने समझने के लिए और पढ़ने के लिए। पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा गया था भैया? प्राकृतिक संख्या पढ़ा गया था, पूर्ण संख्या पढ़ा गया था, पूर्णांक संख्या पढ़ा गया था, उसके बाद सम संख्या पढ़ा गया था, विषम संख्या पढ़ा गया था। बस इसके बाद की कहानी आइए देखो। इसके बाद की यदि कहानी देखा जाए तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ना है हमको। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ना है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ना है, इसका मतलब कि संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम वही है, चैप्टर का नाम मत बदलिएगा। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसी को आगे बढ़ाना है, बस वही है। तो इसके पहले एक चार्ट आपको बनाया गया था, क्या क्या पढ़ना है उसी में से। सम विषम के बाद क्या है? सम विषम के बाद जो है आपके साथ जो सम विषम के बाद वाली बातें हैं वो कुछ यहाँ है, फिर से हम लिख दे रहे हैं और यही बता देंगे। सम विषम के बाद आपको पढ़ा जाएगा क्या चीज? ऋण संख्या। ऋण संख्या, ऋण संख्या का मतलब क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा भाई। असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, इसको और भी नाम है। असंयुक्त का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब इसके इंग्लिश में नाम है, इनका नाम पड़ेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ऐसे ही सबके नाम है, सबका एक ही नाम है प्राइम नंबर। हिंदी में कई नाम है, ऋण संख्या, असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, इसी तरह से। ये होता क्या है थोड़ा सा ये सोचिए, सबसे कंफ्यूजन वाली बातें हैं, सबसे अधिक कंफ्यूजन इसी में होता है। ये होता क्या है? ऋण संख्या यदि आपसे कोई पूछ दे, असंयुक्त संख्या पूछ दे, अभाज्य संख्या पूछ दे, तो क्या बताएंगे आप? ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि 2 से कट जाए, 2 से ना कटे, वह संख्या जो कईयों से कटे, प्रत्येक से कटे, क्या कटे, कुछ नहीं जानना। बस इत्मीनान से सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे? वे प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या भाई? वे प्राकृतिक संख्या। वे प्राकृतिक संख्या को देने का मतलब क्या हुआ कि सारे जीरो संख्या, सारे ऋणात्मक संख्या खत्म। क्लियर हो गया? अब चलिए, वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी हो। क्या हो? 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी का देने का मतलब कि 1 से छोटी सारी संख्याएं खत्म। इसका मतलब उस पर हमें चर्चा नहीं करना, न सोचना है। क्यों? क्योंकि अब ऋण संख्या अब जब भी होगी तब क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी कैसी होनी चाहिए? जो केवल और केवल एक और स्वयं। क्या लिखे हैं? एक और स्वयं। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। ध्यान से सुनिए, रटने की जरूरत नहीं होगी, बस सुन लेंगे काम हो जाएगा। वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए और एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1 से बड़ी हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? ऋण संख्या, असंयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या। कैसे होती है, कहां लिखा जाए? आइए, सबसे पहले तो प्राकृतिक लिखिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक होगी। अब आपको संख्या क्या छांटना है भैया? ये वाली। अगर ऋण संख्या छांटना है, चाहे असंयुक्त छांटना है, चाहे अभाज्य छांटना है, तो इसी में आइए, हम अभी तक पढ़ लिए हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी होने का मतलब कि इनकी काम खत्म, यहां तक काम खत्म। इसके आगे चलिए, ऐसी संख्या छांटिए जो केवल एक और स्वयं से कटे। तो 1 से तो मान लीजिए कि सारी संख्या कटती है, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे 0 हो, चाहे शून्य हो, चाहे जो हो, चाहे ऋणात्मक हो, सबकी सब संख्या 1 से कटेंगी, वो भी खत्म। अब क्या बचा है? स्वयं। कहने का मतलब है कि केवल स्वयं से कटे और किसी संख्या से विभाजित न हो। तो स्वयं से कटने वाली संख्या क्या होगी? 2, 3 हो गए, 4 होगा ना?
4 देखिए 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, किसी अन्य संख्या से भी कटेगा जो कि 2 से कटेगा। तो ऐसी संख्या नहीं चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जो केवल और केवल अपने आप से कटे, अपने आप से कटे भाई, अपने आप से कटे भाई। बस क्लियर हो गया। कहने का मतलब बस केवल इतना है कि अगर ऋण अभाज्य खोजना हो तो याद कर लीजिए वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, इसका मतलब कि ये चीज होगा। अब इसको छांट लीजिए, छांटने का मतलब कि अलग से लिख लीजिए कि कैसी होगी। तो ये ऐसी होगी, देखिए सबसे पहले मिला 2, फिर मिला 3, फिर मिला 5, फिर मिला 7, फिर मिला 11, 13, 17 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगर ये बातें क्लियर हो गई तो अब जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़ा उन्हें सुन लीजिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके क्या क्या, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे संख्या पद्धति में एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 गुण प्रदर्शित करता है और दोनों सबसे छोटा। सबसे पहला प्रश्न, अगर सबसे पहला प्रश्न आपसे यदि पूछा जा रहा हो कि वह संख्या बताइए पूरे संख्या पद्धति में जो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 गुण प्रदर्शित करे और दोनों सबसे छोटा और अभाज्य भी हो, तो क्या बताएंगे भैया? सबसे पहले ध्यान दीजिए यही एक ऐसा नंबर है जो 2 गुण प्रदर्शित करता है, एक सबसे छोटा सम और सबसे छोटा अभाज्य। कहने का मतलब यही है कि एक ऐसी संख्या होगी 2, ऐसी एक संख्या होगी 2 जो कि 2 गुण प्रदर्शित करेगा, एक सबसे छोटा सम और सबसे छोटा अभाज्य। क्लियर हो गया, एक प्रश्न क्लियर। अच्छा दूसरा प्रश्न एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है कि यदि पूरी संख्या पद्धति को 1 से लेकर 100 तक लिखा जाए तो कुल कितने अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या यदि हम लोग लिखेंगे तो इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे भैया? तो कितने होंगे? 25। याद कर लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यदि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्या हम लिखें तो कुल कितने अभाज्य का प्रयोग किया जाएगा? तो 15। हो गया, क्लियर हो गया यहां तक? बस 3 चीजें इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऋण पढ़ लिया गया, असंयुक्त पढ़ लिया गया, अभाज्य पढ़ लिया गया। ठीक इसका उल्टा क्या होगा भाई? इनका जो उल्टा होगा वो संयुक्त संख्या होगा और भाज्य होगा, यही ना होगा? हाँ, और सब रहने दीजिए। लिख लीजिए संयुक्त संख्या, एक नाम और होता है इनका यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इनको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, बस कंपोजिट नंबर पूछ दे, चाहे यौगिक पूछ दे, चाहे संयुक्त पूछ दे, चाहे भाज्य पूछ दे, सबका नाम क्या है? एक ही है, काम भी एक ही। ध्यान से सुनिए, इनका भी परिभाषा कुछ उसी तरह से जो अभाज्य का था उसका ठीक उल्टा। अभाज्य का परिभाषा क्या था? वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अभाज्य वाले का वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। तो यहाँ विभाजित हो, यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। किसी और संख्या से विभाजित होने का मतलब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा? 4। 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, परिभाषा में लिखा गया है। अन्य संख्या से कटने का मतलब कि ये 2 से भी कटेगा। बात सही है? आइए आगे लिख लीजिए 6 भी कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसका मतलब है हो गया, कहने का मतलब कि 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। बातें समझ गए? थोड़ा सा साफ लिख लीजिए बस। देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ भैया? आप लोग पढ़े हैं अभी। सबसे पहले मिलेगा 4, फिर उसके बाद मिलेगा 6, फिर उसके बाद मिलेगा 8, फिर उसके बाद 9, फिर 10, फिर 12, फिर कितना? 14, फिर 15 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बस इसमें केवल एक ही चीज पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो 4।
याद रख लीजिए, सबसे छोटी अगर भाज्य पूछेगा तो क्या कहेंगे 4 है। भाज्य का मतलब होगा कि एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य से भी कटे, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंप्लीट हो गई, भाज्य संख्या कंप्लीट हो गई या भाज्य कंप्लीट हो गई। इसके बाद बचता है परिमेय यानी भिन्न ना और बचता है सहअभाज्य बचेगा, जुड़वा अभाज्य बचेगा। थोड़ा सा देख लीजिए सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य, थोड़ा सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य। सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य ना। चलिए देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या, भाज्य अभाज्य पढ़ लिया गया था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, इसके बाद पढ़ेंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य 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 का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य को एक इंग्लिश में नाम होता है जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। बस कभी कभी पूछ देता है, बहुत ज्यादा नहीं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब इतना होता है, केवल जान लीजिए, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि यह संख्या हमेशा जोड़े में हो। क्या हो, हमेशा जोड़े में हो। सबसे पहली कंडीशन, यह संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। एक ऐसा जोड़ा होना चाहिए, एक ऐसा जोड़ा होना चाहिए जो कि उन जोड़े के बीच में दोनों संख्या हो और उसका केवल एक ही गुणनखंड हो, एक। कहने का मतलब है कि ऐसा जोड़ा जिनका फैक्टर करने के बाद उनका कॉमन फैक्टर केवल एक एक के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए यदि हम कह लें आपको 3 और 5, इन 3 और 5 दूसरी संख्या और ले लीजिए, एक का ले लीजिए 12 और एक का ले लीजिए 5, हो गया। देख लीजिए, अगर इस 3 का फैक्टराइजेशन किया जाएगा, 5 का किया जाएगा, तो ये 3 गुणा के 1 और 5 गुणा के 1, दोनों में क्या कॉमन है भाई, एक एक। आइए यहां देखिए, 12 का फैक्टर कर लीजिए, 5 का फैक्टर कर लीजिए। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 12, 12 एकम 12। 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे इतना। कहने का मतलब यह है एक एक इसमें भी मिला, एक एक इसमें भी मिला। संख्या चाहे जितने जोड़े के रूप में हो, चाहे जितनी संख्या दी गई हो, सबका फैक्टराइजेशन गुणनखंड केवल एक एक होना चाहिए। यदि इस तरह का कहीं जोड़ा आपको दिखाई देता है तो उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य। मिटाइए मत, रहने दीजिए इसी तरह से। एक संख्या और देखिए जिसको कहते हैं जुड़वा, कुछ इसी तरह से है, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या दोनों में अंतर देखिए। सहअभाज्य संख्या भी जोड़े में होगी और जुड़वा संख्या भी जोड़े में होगी, ये दोनों बातें एक ही है। ये दोनों बातें एक ही है। यहां तक इतना क्लियर हो गया। सहअभाज्य भी जोड़े में होगा, जुड़वा भी जोड़े में होगा, दोनों का अंतर है। अंतर एक ही है कि इनका फैक्टराइजेशन करने के बाद गुणनखंड केवल एक एक मिले, लेकिन इसमें अंतर यह है कि गुणनखंड तो एक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अंतर यह है कि जो ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनके बीच केवल 2 का अंतर हो। क्या हो भाई, केवल 2 का अंतर हो। देखिए यहां 2 का अंतर नहीं है तो दोनों जोड़े में, जोड़े के साथ साथ दोनों अभाज्य है, लेकिन यह जुड़वा अभाज्य नहीं है। इसलिए क्योंकि इनके बीच 2 का अंतर नहीं है, 1 का अंतर है। इनके बीच 2 का अंतर है, इनके बीच 2 का अंतर है। कहने का मतलब इतना है कि जुड़वा अभाज्य वही संख्या होगी, वही जोड़ा होगा जिनके बीच 2 का अंतर हो, जिनके बीच 2 का अंतर हो। यदि 2 का अंतर हो गया तो ये जुड़वा अभाज्य हो गए। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आता है भाई कि जुड़वा अभाज्य बताइए, तो जुड़वा अभाज्य तभी होगा जब ऐसे जोड़े मिलेंगे जिनके 2-2 का अंतर होगा, 2-2 का अंतर होगा। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। बस उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत ही कंफ्यूजन देती हैं। परिमेय, परिमेय का मतलब होता क्या है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, सब जानते होंगे कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखें, q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बस इतना ही जानते हैं, इसके बाद नहीं कोई जानता है। आइए, अगर इसके बाद जानना हो तो बढ़िया से पढ़ेंगे तब जानेंगे,
और ऐसी ऐसी कंडीशन है जो कि तुरंत आपको बता दे कि परिमेय है या नहीं है। परिमेय सुनिए, सबसे पहले परिमेय संख्या, सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन परिमेय। परिमेय हम कब कहेंगे, सबसे पहला कंडीशन है कि ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में हो। ये बातें क्लियर हो गई। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, भिन्न का मतलब कि दो चीजें होनी चाहिए, भिन्न तभी कहलाएंगे, सबसे पहला अंश और फिर हर। यदि इस तरह की कंडीशन आपको कहीं भी दिखाई देगी तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भिन्न। ठीक। अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब कि भाग्य, भाग्य जैसे, क्यों भाग्य भैया, भिन्न का मतलब हो गया बंटवारा और बंटवारे का मतलब हो गया अंश और हर। अंश का मतलब कि जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें मिलेगा, जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। इसका मतलब कि अंश वाला हमेशा कहां होगा, ऊपर होगा। किस में से मिलेगा भैया, तो इसी हर में से मिलेगा। हर का मतलब कुल, क्या होगा, कुल। परिवार वाला कुल ना समझिए, टोटल वाला है भाई, ये टोटल वाला है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। एक कंडीशन यही आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय कहने का मतलब ऐसा हो गया कि एक ऐसा भिन्न होना चाहिए जो किसके रूप में होना चाहिए, P बाई क्यू, जो अभी बताया गया है, अंश बटा हर, P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आपको कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, आप जान गए कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, इसलिए थोड़ा सुनिए। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी ऊपर लिखे हैं ना कि भिन्न का मतलब एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए। अंश का मतलब आपके भाग्य में होना चाहिए, आपके भाग्य में तभी होगा जब टोटल कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी निकले ही ना, वैकेंसी ना निकले और आप चिल्लाओ कि हमें एक चाहिए, तो क्या यह संभव है, कभी ये संभव है, कभी नहीं। अगर आप आयोग के पास भी जाएंगे तो कहेंगे कि भैया हमको एक पद चाहिए, तो यही नहीं कहेगा अरे यार पहले कुल का इंतजार करो, पहले भर्ती का इंतजार करो। अगर ये संभव नहीं है तो इसको मैथमेटिक्स भाषा में ऐसा नहीं कहते हैं कि संभव नहीं, इसको कहा जाता है अपरिभाषित। देखिए एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, अगर कोई संख्या ऊपर दे दे, हर को आपको 0 कर दे, पूछे क्या लिखेंगे, 0 लिखें कि 1 लिखें कि अपरिभाषित लिखें, तो ये कन्फर्म हो गया। जब हर ही आपका 0 हो गया तो इसका मतलब कि अपरिभाषित हो गया, गणित के भाषा में ऐसे लिखा जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। इसी तरह से तभी हम कहते हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि भर्ती आएगी तभी आपको 1 मिलेगा, बस कंफर्म। ठीक, आगे आइए। तीसरी चीज, परिमेय होने के लिए 2 चीज तो आप पढ़ लिए, तीसरी चीज बहुत जरूरी है, P और Q दोनों क्या होना चाहिए भाई, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी जीरो संख्या कुल मिलाकर क्या होती हैं, सब के सब पूर्णांक होती हैं। तो इसका मतलब कि ये 3 चीज आपको जहां दिख जाए वहां आप कह दीजिए कि ऐसी संख्या क्या है, परिमेय है। थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर कंफर्म हो जाएगा अभी कि कौन परिमेय है कौन नहीं है। देखिए पेपर में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, मान लीजिए आपको लिख दिया जाए 100, लिख दिया जाए पाई, लिख दिया जाए आपको 15/4, लिख दिया जाए आपको 22/7, लिख दिया जाए आपको कैपिटल G, फिर से लिख दिया जाए आपको क्या 1/100 5वां 6वां, फिर लिख दिया जाए आपको क्या 0/100, फिर लिख दिया जाए आपको क्या, बोलिए 100/0, फिर लिख दिया जाए आपको एक और संख्या लिख लीजिए 9वां, फिर लिख दिया जाए आपको 9.8। बस अब इतना छांट लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इसमें से बताइए कौन परिमेय है कौन नहीं है। तो बताने के लिए हम इस पर आएंगे। सबसे पहले इस पर आने का मतलब कि अगर परिमेय हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि क्या ये तीनों चीजें उस पर लागू हो रही है। यदि ये तीनों चीजें लागू हो गई तब हम जानेंगे कि ये परिमेय है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहला चेक करिए भाई, 100 क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यदि हम जानते हैं किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो गया, p बाई क्यू के रूप में हो गया तो क्या है, पहली चीज सही है। दूसरा चीज देख लीजिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं है, इसका मतलब हाँ सही नहीं है, तो ये भी है। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, तो 100 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक, इसका मतलब कि ये परिमेय है। हो गया क्लियर। आगे आइए, पाई को छोड़िए बाद में, यहां देखिए ये भी p और q के रूप में लिख सकते हैं, हर 0 नहीं है, नहीं है, हर भी 0 नहीं है, ठीक है, p और q दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है, वो भी हो गया परिमेय। यहां भी हो गया वही चीज, चलिए इनको भी छोड़िए। यहां आइए भाई, यहां यदि देखा जाए तो p और q दोनों बातें हैं, ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं है, हर 0 नहीं है, ये भी सही है। यहां पर आइए, चलिए इनको यदि देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि परिमेय नहीं है क्योंकि ऊपर 0 है, तो ना 0 नहीं है, 0 देख लीजिए, ये p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हर 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 भी तो पूर्णांक है। जब 0 पूर्णांक है तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, इन पे चर्चा कीजिए। देखिए दूसरी चीजें आपकी नहीं मिल रही हैं, दूसरी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय। अब 9.8 को कुछ लोग मानेंगे कि भैया ये क्या है, ये तो 9.8 है, तो 9.8 है तो चेक करो, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, इतना कर लो। अगर 1 दशमलव है तो इनको हटा दो, 0 बढ़ गया, 98 10, इसका मतलब कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब कि ये भी परिमेय है। अब बच गया क्या आपका, पाई जी। पाई को आइए चेक कर लीजिए, पाई को यदि चेक करेंगे भैया तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, पाई को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे। तीसरा पॉइंट यह कहता है स्पष्ट कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए। तो पाई पूर्णांक नहीं है, ये अंक नहीं है, ये क्या है, चिन्ह है, क्या है, चिन्ह, इसलिए क्या हो गया, हमें पूर्णांक चाहिए। जब चिन्ह है भाई तो ये नहीं है, खत्म, इसका मतलब कि पाई एक क्या है, कैसी संख्या, अपरिमेय। इसीलिए एक नोट लिखा जाता है कि चाहे जो भी हो, अगर वो साइन हो, चिन्ह हो, यदि साइन हो, चिन्ह हो, इस तरह का कोई संकेतांक हो तो परिमेय नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। ठीक, बस इतना आपका प्रिंसिपल है, इतना आपका खत्म हो गया। इसके बाद यदि कोई कंफ्यूजन होगा, यदि कोई कंफ्यूजन होगा इस पूरे प्रिंसिपल में, तो इस चैनल के माध्यम से आपको कांटेक्ट दे दिया जाएगा। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, यूनिवर्सल टारगेट। यूनिवर्सल टारगेट, इस नंबर पे संपर्क करिएगा। अभी आपके सर नंबर देंगे, संपर्क सूत्र देंगे, अगर कोई कंफ्यूजन होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप उस पर पूछ सकते हैं।